अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दानिश खान ताफू एंड यू वाचिंग माय पॉडकास्ट पावर्ड बाय कारगोशन। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हीलर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक बाइकिंग क्लब है ई बैक, उसके फाउंडर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उमैर मजीद AKA उमैर कैस्पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उमैर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? दुआ। किधर गायब है सबसे पहले तो ये बता। थोड़ा सा गैप आ गया है। हाँ, अपनी मसरूफियात की वजह से, बाकी कुछ भी नहीं है। भाई के शायकों का दम जिंदा है अभी तक? वो तो हमेशा ही रहेगा। उमैर भाई कहाँ से शुरू किया, स्टोरी बताएं अपनी। पहली बाइक कौन सी थी, शौक कैसे आया? बचपन से बाइकों का शौक था? शौक तो मुझे बचपन से ही था। तकरीबन 8th स्टैंडर्ड पे था तब कावासाकी GTO 125 रखी। अच्छा। और उसको खुद ही तेज करते रहे, मॉडिफाई करते रहे। इसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद मैट्रिक के बाद आई थिंक शकील PIB होते हैं, PIB भी होते हैं, वो DTयाँ बनाते भी हैं, मॉडिफाई भी करते हैं। और तकरीबन जितने भी व्हीलर्स हैं कराची में, अभी के तो नहीं, जो पहले के थे या शुरू के जो व्हीलर्स हैं, वो तकरीबन उन्हीं से सीखे हैं। तो उनके पास फिर जाना आना होने लगा। फिर एक DT 175 ले ली, पहले DT 125 ली। घर से उमर भाई शुरू में सख्ती नहीं थी कि यार बाइक नहीं चलानी, गाड़ियों पे रहना है, या बाइक पे सख्ती तो होती ही है। बाइकिंग की तो आज भी सख्ती ही है ना। घर वाले तो कभी भी, मुझे नहीं लगता कि किसी घर वाले बोले लो बाइक लो, बाइक चलाओ या स्टंट करो या कुछ भी करो, ये तो नहीं था। और घर वाले तो किसी भी रिस्क वाली चीज पे हाँ नहीं बोलते। बाइक थोड़ी सी ज्यादा रिस्की नहीं है? लोग कहते हैं यार वो स्टैंड हटा दो, ये तो अपने दो पांव पे नहीं खड़ी हो सकती, दूसरे को क्या बचाएगी। नहीं, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। मुझे नहीं लगता, अगर होना है तो ट्रक में भी हो जाएगा, बस में भी हो जाएगा। तो रिस्क तो सबसे ज्यादा एरोप्लेन में है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात। क्योंकि अगर रिस्की है तो प्लेन है, तो उसे बंद कर देना चाहिए। बाइक तो देखें, बहुत सारे लोग हैं जो 40-40 साल से चला रहे हैं। बिल्कुल है। हमारे ही बहुत जबरदस्त लीजेंड है पप्पू भाई, जमाने से, हम बचपन से देख रहे हैं वो चला रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे जो बाइक लेते हैं, तीसरे चौथे दिन बेचारा एक्सीडेंट हो जाता है और वो चले जाते हैं। तो ये तो आप, उसके पीछे क्या वजह है? ये जो यंग लड़के बाइक ले लेते हैं, क्या बहुत तेज, अपनी हैसियत से ऊपर तेज बाइक ले लेते हैं? हैसियत में मैं इस बात को ऐसे कवर करूंगा कि अगर वो 600 उनको लेनी चाहिए तो वो 1000 ले लेते हैं, 1300 ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं अपने से तेज, जो कंट्रोल नहीं कर पाते वो। देखिए सबसे पहली बात ये है कि दानिश भाई, अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा ड्राई टॉपिक हो जाएगा, लेकिन बात ये है और करने की है कि आजकल की जितनी भी जनरेशन है, जो बच्चे हैं या जो बड़े भी हैं, वो बाइक ले रहे हैं शो ऑफ के लिए। वो बाइकर नहीं है बेसिकली। जिसके पास पैसे आए उसने बाइक ले ली, सही बात। और जिसके पास पैसे नहीं है उसने NCP ले ली। और उसका सबसे पहले एम बाइक चलाना नहीं होता, बाइक की राइड नहीं होती। उसका एम ये होता है कि मुझे सबको दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और जाहिर सी बात है, बाइक पे रिस्क डबल हो जाता है। और फिर जब स्पोर्ट्स बाइक होती है, उसकी पावर ज्यादा, उसकी HP ज्यादा, तो इतनी HP पे, और फिर प्रिकॉशंस कुछ नहीं। हेलमेट चाइना का पहना हुआ है, गियर्स कुछ नहीं है पास, बाइक का पता ही नहीं है ना, क्योंकि बाइक ब्रेक पे नहीं रुकती। पहले तो ये बात भी नहीं पता, उन बेचारों को गियर पे रुकना नहीं आती। तो फिर ये होता है इंजन ब्रेकिंग है ना, गियर्स पे रुकना है, गियर्स पे निकालना है, उसके गियर्स, इसीलिए तो इतने हैवी बनते हैं। तो ये सारी चीजें, अब अगर ऐसा करें, कोई भी डायरेक्ट मैट्रिक के एग्जाम नहीं दे सकता, कोई भी डायरेक्ट ग्रेजुएट के एग्जाम नहीं दे सकता ना। तो हर चीज के ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अब अगर जो बाइकर थे या जो बाइकिंग थी, जिससे हमने सीखा, जिनको हमने देखा, शकील भाई हैं, पप्पू भाई हैं, ऐसे बेतहाशा नाम है, तो उन सबको हमने देखा, हमने सीखा, वो स्टेप बाय स्टेप आए। और हमने भी उन्हीं को फॉलो किया, हम स्टेप बाय स्टेप आए। पहले DT 125, फिर इसके बाद DT 175, फिर इसके बाद WR, फिर इसके बाद जाजिब भाई की मरूम की DR 600 उस पे हल्की हल्की विलिया। फिर उनके पास ही XL 500 थी, वो चलाते थे। 3000 बड़ी मशहूर जमाना थी आपकी। हाँ जी, वो जाजिब भाई की वजह से ही थी, जाजिब भाई के साथ ही थी। फिर इसके बाद एक पप्पू भाई से 919 ली, ब्लैक कलर की, और वो एक मुर्दा हालत में बाइक थी। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ऐसे ही स्टेप होता है ना, जब आप किसी चीज को लेके खुद बिल्ड करते हो इनिशियल स्टेज पे, तो आप उसको ज्यादा समझते हो। अगर मैं आपको एक सही बाइक एक बच्चे को दे दूं, बहुत नई बाइक, उसको तो गिरना उसका मस्ट है। एक बाइक जो हमने ली वो तो चल ही नहीं रही थी, तो गिरते कहां से? जब वो चलने की स्टेज पे आई तो हम उसको चलाने की स्टेज पे आ गए थे। तो ये दोनों बातें मैच करती हैं, तो ही एक आप चल सकते हो। बाकी तो किस्मत की बात है। उमैर भाई, उमैर मजीद से उमैर कैस्पर तक का क्या सफर है? कैस्पर नाम कैसे पड़ गया एकदम से? हाँ जी, वो ऐसे हुआ कि हमारा एक दोस्त थे, जालिब भाई थे, और हमारे एक दोस्त थे स्टेफन और ये लोग। तो हम लोग जा रहे थे नूरानी, तो बड़ी बारिश हो गई।
तो हमारे पास डीटियाँ थी और ये थी, तो हम बड़ा भगा रहे थे। तो एक जगह पे ना हमारे 2 दोस्त उतराई पे ना गिर गए। उनका नाम था, एक का नाम था गुड्डू और एक का नाम था आसिफ। तो जब गिर गए ना, तो जब मैं बहुत फास्ट था और मेरे साथ रिची भाई थे, जाजिब भाई भी थे और एक बाबर होता था हमारे साथ, वो WR पे था। तो जैसे ही हम उतर रहे थे ना, तो उस टाइम गोस्ट कैस्पर बड़ी आई थी जबरदस्त, उस टाइम इन भी थी वो। तो हम उतर रहे थे, तो जब मैंने उन लोगों को देखा तो मेरे पास रुकने का कोई चांस नहीं था। तो मैंने उन्हें कहा लेट जाओ, ऐसे ही आवाज में बड़ा तेज कह रहा हूँ लेट जाओ, और वो लेट गए सच में, और मैं उनके ऊपर से चला गया। अच्छा। तो आगे जाके मैं गिर गया था। तो इसके बाद उनका नाम जो है ना, क्या नाम है, ऐसे ही फिर कैस्पर तखलिया रिची भाई करने लगे, और फिर साथ जादिब भाई और फिर साथ खुर्रम लोग बोलने लगे, तो फिर साथ कैस्पर। सही है। कैसा एक्सपीरियंस जाजिब भाई के साथ किया? बहुत जबरदस्त आदमी थे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। लेकिन जाजिब भाई के साथ तो बहुत बड़ी जर्नी थी। मतलब मेरी, खुर्रम की, जाजिब भाई की तो बहुत बड़ी जर्नी थी और बहुत ज़्यादा था। तो एक ब्रॉडकास्ट में तो बता भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या था, लेकिन बहुत लंबा साथ। एक ग्रुप था, मैं उसका हिस्सा भी था, मुझे याद है। हम गाड़ी मेरी अकेले की थी, बाकी भाई का जेजी ग्रुप था जी। शुरू ही आपके साथ हुआ? हाँ, शुरू ही साथ हुआ। वो जेजी ग्रुप पीबैक में कैसे शिफ्ट हुआ, फिर पीबैक से भी निकल के एक और ग्रुप बन गया, तो क्या वजह थी? ये डिवाइड क्यों तो चले गए? देखिए, जेजी ग्रुप जो था वो तो कोई बेसिकली ग्रुप नहीं था, वो दोस्त थे सारे आपस में, और आपस में बैठना उठना और खाना पीना और घूमना फिरना। इससे पहले अगर जैजी ग्रुप से आप थोड़ा सा पहले जाए, तो जाजिब भाई की और हमारे एक और सीनियर की बड़ी आपस में नहीं बनी। उससे पहले तो सिर्फ कराची बाइकर्स होते थे, जिसमें बहुत ज्यादा लोग होते थे, आप भी होते थे, मजहर शाह और ये सब होते थे, तो वो एक ही ग्रुप था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जैजी ग्रुप बनाया, या बना, जाजिब भाई ने बनाया, और उसमें हम सब साथ थे। फिर हम लोग छोटे थे, जाजिब भाई बड़े थे, कुछ छोटों ने बड़ों को नहीं अंडरस्टैंड किया, बड़ों ने छोटों को अंडरस्टैंड नहीं किया, और कुछ बड़ों ने ये कहा कि ये गलत है, ये सही है, ये वो व्हाटएवर। तो उस वजह से फिर हमने कहा कि इसका नाम जो है ना, वो एक बंदे पे नहीं होना चाहिए। सही है। क्योंकि हम इसी कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बाइकिंग में हमेशा ये रहा, कुछ नाम नहीं ले रहा कि 30 बाइकें आ रही है, लेकिन जाना एक ही बंदे को जाता था। इसके बाद हमने उसी को खत्म करने के लिए कि हर एक को चांस मिले, हर एक प्रमोट, हर एक जानना जाए, हर एक को पहचाना जाए, और किसी की लीडरशिप ना हो। जब आप उस टाइम हम लेते थे 10 लाख रुपए की बाइक, वो बाइक आज हो गई 60 लाख रुपए की, लेकिन तब 10 लाख रुपए की भी यही वैल्यू थी, आज 60 लाख की भी वही वैल्यू। तो कोई भी 60 लाख रुपए की बाइक लेके दानिश भाई आपको फॉलो करने तो नहीं आएगा, स्कूल तो नहीं आ रहा ना। तो हम इसी ट्रेंड को बदलने के लिए हमने ये जैजी ग्रुप बनाया था, मगर वो जाजिब भाई के नाम की वजह, स्पेसिफिक नेम की वजह से, एक बंदे की वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसका नाम बदल के हमने उसको पीबैक कर दिया कि किसी को प्रॉब्लम। बेसिकली मेरे ख्याल से ऐसा था कि अगर उसमें 6 बंदे स्टंट कर रहे हैं, तो जेजी मशहूर ही हो रहा है जी, जो अगला 5 मेहनत कर रहे हैं उनका नाम हाईलाइट जी, ऐसा ही है। और उस टाइम पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा विलर्स, अब तो बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत सारे अच्छे लड़के विली मार रहे हैं, और बहुत अच्छी विली मार रहे हैं, अच्छी स्टंट कर रहे हैं और सेफ कर रहे हैं। सबसे बढ़िया कासिम भाई तो लाहौर में बहुत ज्यादा बाइकें स्लो कर रहे हैं, स्लो विली मार रहे हैं। अभी उन्होंने नया S1000 RR लिया है, मतलब बहुत अच्छी विली मार रहे हैं। तो इस तरह से अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन तब सबसे ज्यादा विलर हमारे ग्रुप में ऐसे था, सबसे ज्यादा। आप तो मुझे वो दिन याद है कि जब हम ट्रैक पे जाते थे तो 6 बाइक आके विली कर रहे थे, 6 बाइकें विली मारते थे, ठीक है। और कुछ हमारे ग्रुप में नहीं भी थे, जैसे पप्पू भाई हैं, लेकिन पप्पू भाई किसी भी ग्रुप में नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक लीजेंड है। मतलब हमने जब बाइकिंग का सोचा, शायद सोच भी नहीं सकते थे बाइकिंग का, तब वो बाइकिंग कर रहे थे, व्हीली कर रहे थे, सब कुछ, मतलब सब जो आगे सीखा। हाँ जी, ओके। और आज भी कोई बाइक लेनी हो, बेचनी हो, खास तौर पे लेनी हो, बेचने को तो कहीं भी बिक जाती है, लेकिन जब लेनी हो, लेने का डिसीजन हो, तो भाई झूठ क्यों बोले, हमने हमेशा रॉन्ग डिसीजन लिया। हमने बूसा लिए एक टाइम पे, आपको याद होगा पीबैक में सबके यहाँ बूसा थी, तो फर्स्ट पप्पू भाई 10R लेके आए, और ये क्रिक सिस्टर भाई मुझे कह रहे हैं कि भाई तुम पूरी उम्र क्या यही करोगे, ये लो चलाओ। तो पहला रेवोल्यूशन था 10R, हल्का बाइक, तेज बाइक, वरना इतना तेज खूबसूरत भी था। तो फिर सब 10R पे आ गए। तो जो भी नई चीज हमें बताई, दिखाई, वो पप्पू भाई ने दिखाई। उमेर भाई, एक
पी बैग की एक चीज बड़ी मशहूर हुई कि कुछ मतलब कहते थे पी बैग आएगा ना तो 50 लड़के साथ होंगे हाँ। और कोई 25 लड़कियां भी होंगी जी। तो ट्रैक में मॉल बनेगा। तो ऐसा जी। क्या ये क्या था, ऐसे कहाँ से आ रही थी लौट, कहाँ से आ रही थी? उस टाइम जब हम लोगों ने पी बैग शुरू किया तो उस टाइम जो है ना फीमेल राइडर्स भी काफी थी जो स्कूटियां चला रही थी और ऐसी छोटी बाइक्स चला रही थी। पहले जो बाइकिंग हो रही थी ना वो 40 से ऊपर वालों की हो रही थी जी जी। जब पी बैग नहीं बना था, और पी बैग बनने के बाद 40 से नीचे वालों की बनने लगी। तो पी बैग में ना 20 साल से लेकर 40 तक सब थे। सही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फीमेल बाइकर से मेल बाइकर्स की दोस्तियां होती गई, तो उन्होंने अपनी बाइकें दे दी, बाइकें ले ली, तो फिर साथ घूमना गेट टुगेदर हो गया। और फिर एक तरह से ऐसा हो गया कि हमने 2015 से लेकर 2017 तक तो पी बैग ने बिल्कुल गोरों वाली राइडें करी। ऐसे ही है। हाँ, पी बैग तो लड़कियों के बगैर नहीं निकलता था। ऐसे ही है जी। उमर भाई ये बताएं, अच्छा पहली तो बात ये, आपको तो काफी लोग बोलते होंगे यार सलीम शेख जा रहे हैं, अच्छा। बड़ा रिजेम्बलेंस है आपकी सलीम शेख से। अच्छा। जावेद शेख के जो भाई हैं जी। तो ट्रैक पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह स्मार्ट भी है, बाइक शाइक पे जा रहे थे, कभी कोई वाकया ऐसा हुआ कि आप बोले यार ये मेरे साथ बड़ा जबरदस्त वाकया हुआ एक ट्रैक? वाकये तो बहुत ज्यादा हुए हैं। एक्सीडेंट के हवाले से बताऊं या वैसे ही बताऊं? पहले एक्सीडेंट बताएं फिर वैसे भी हाँ। बताइएगा। एक्सीडेंट के हवाले से ऐसा है कि एक दिन ना हम लोग आर्मी का इवेंट कर रहे थे, आर्मी की रैली थी, हम लोगों ने वो सब कुछ किया। तो हमारे एक बहुत जबरदस्त जिसने पी बैग बनाया या पी बैग का सब कुछ सोचा, प्लान किया, रजिस्टर कराया। अच्छा, पहला ग्रुप था ये रजिस्टर। कौन थे वो? खुर्रम भाई। ठीक है। खुर्रम पापे 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 राइडर। पापे राइडर के तो बेतहाशा किस्से हैं। उसने पी बैग को रजिस्टर कराया, हम सब साथ थे, मगर उसने ही सारी एफर्ट्स करी। तो हमने ये सब कुछ, थोड़ा सा हट रहा हूँ टॉपिक से लेकिन इसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। पी बैग बनाया इसलिए था कि उसको रजिस्टर कराया जाए, उसमें सबके इंश्योरेंस कराया जाए। बेसिकली तो ये प्लान भी जान से भाई का था। अच्छा। हमारे इधर ऐसा कल्चर नहीं है इंश्योरेंस का, इसका उसका, लेकिन कम से कम बाइकर्स के पास ये पॉलिसी हो। इन सब चीज़ों के लिए रजिस्टर कराया था, मगर वो खैर पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका क्योंकि सबकी अपनी अपनी मसरूफियात होती है। और मैं समझता हूँ कि बाइकिंग के जितना भी ग्रुप है ना, वो आप देख लें कि किसी की भी जर्नी 5 साल से ऊपर नहीं है। ऐसे ही। क्यों? रीज़न ये कि हमारे पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। हम गोरों की तरह तो नहीं है ना। तो एक जब हम यंग होते हैं, थोड़ा सा हम जब रियल एज में आते हैं, जब हमारे पैसा भी होता है, हम कुछ कर भी सकते हैं, तो हमारे पास इससे भी बड़े काम होते हैं करने को। ऐसे ही। इसलिए वो बंदे फिर पीछे हट जाते हैं, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। प्रायोरिटीज। तो हम लोग ने रात को इवेंट किया, खाया पिया, बहुत एंजॉय किया। वो हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनकी एक बाइक थी हमारे पास, जिक्सर रेड कलर की। तो हम लोग सुबह सुबह का बड़ा अच्छा मौसम था, हमने कहा चलो मॉर्निंग राइड चलते हैं। काफी सारे लड़के, बेतहाशा लड़के थे हम लोग। अब जैसे ही हमने जब चलना शुरू किया ना, तो खुर्रम भाई अपने आप को रोसी समझने लगे। हर जगह पे वो जो है ना अपना घुटना लगाने की कोशिश करे, थाइस लगाने की कोशिश करे। वो करते रहे, करते कराते। अब हम लोग मुसलसल बोल रहे हैं खुर्रम नहीं कर, खुर्रम नहीं कर। इतनी देर में जैसे ही हम 2 दरिया पे पहुंचते हैं, क्रिक सस्ता क्रॉस करके, और एक टर्न आता है और ऐसे लोहे का वो लगा हुआ, जहाँ पे किसी टाइम पे ओल्ड ट्रैक लगता है, वहां पे ना सबने रोकी। और खुर्रम भाई ने ना सोचा कि अब मैं तो बिल्कुल ही इसको ना बाउंस करके निकल जाऊंगा, और उन्होंने बिल्कुल स्लिंग शॉट लिया और वो लेते हुए ही सामने फुटपाथ पे चले गए। अच्छा। और उन्होंने गुलाटियां खाई और फटा गए पूरे। वो राइड कैंसिल हुई। हमने खुर्रम को उठाया, सुजुकी में डाली बाइक और सब कुछ लेके आ गए। इंजरीज आई उनको? इंजरीज, हाँ, मेजर इंजरीज थी। खैर खुर्रम रिकवर हो गया, हड्डी वड्डी नहीं टूटी थी, काफी छिला छुला था, और उसमें भी बड़ा एंजॉय। वो एक अलग बात है। अब इसके बाद वो बाइक बनानी थी, तो वो बाइक बनाई पूरी। अब जो जिस बंदे की थी उसको देने गए, वो था नहीं पाकिस्तान में। उसने कहा फलानी जगह पे खड़ी कर दो। खुर्रम भाई ने वहाँ खड़ी कर दी। खुर्रम भाई ने वहाँ खड़ी कर दी और बात हो गई, आई गई। अब वो जब 3-4 महीने बाद आया तो वो बाइक पे धूप लग के उसकी फायरिंग का कलर उतर गया, क्योंकि ओरिजिनल तो नहीं थी ना। तो जब वो आया तो उसने बोला यार मैंने तो तुम्हें रेड बाइक दी थी, ये क्या रेड एंड व्हाइट कलर उतर गया। ये एक बड़ा फनी सीन था। और बाइकों की और गाड़ियों की मेरे भाई रेस होती है जी, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब मैं तो कहता हूँ ये दोनों एक कम्युनिटीज हैं, हम सब एक हैं, बाइकर गाड़ी वाले सारे एक हैं। समझते नहीं लेकिन हाँ तो वो क्या है आपके उसमें कि रेस होनी भी चाहिए, अगर होती है तो फ्रेंडली मॉल में होनी चाहिए। और आई थिंक अब तो फ्रेंडली होती है हमारी, अगर रेस होती है। सीनियर्स हमारे अब वो वाले हैं नहीं तो उसको टसल पे ले जाएं और उसमें ले जाएं। कभी आप लोगों के ग्रुप से हुआ कि किसी ने रेस की हो किसी गाड़ी से? यार ये रेस के फाउंडर्स भी जो हैं गाड़ियों के, और मेरे हिसाब से जब से मैं कर रहा हूँ बाइकिंग, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि मैं शुरू से इन लोगों के साथ ही हूँ।
ये जो बाइकों के और रेसों के फाउंडर्स हैं ना, वो भी फराज भाई बिल्कुल और पप्पू भाई और ये थे, और वो मजहर शाह। तो ये लोग कहते थे कि बाइक तेज है, फराज भाई लोग कहते थे कार तेज है। लेकिन आज अगर नाउ आज का आप मुझसे पूछें तो मैं बाइक वाला हूँ, मैं बाइकर हूँ, मगर मैं बोलूंगा कि कारें तेज है और बहुत तेज है। देखें अभी अब गेम चेंज हो गया, अब गेम चेंज हो गया। अब आपके पास वो बाइकें नहीं है, और बाइकें हैं तो आप पावर ग्राउंड ही नहीं कर प्लस सकते। आपके पास अब वो राइडर नहीं है मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है। अब Yes, you are राइडर right. आप Yes, लोग you का are जो right. टाइम था ना, यस हाँ, यू आर अब जो यंग है ना वो नहीं कंट्रोल कर सकते। नहीं, अगर आप 2016-17 को लेना तो आपके पास लेटेस्ट बाइक होता था ना, वो यहाँ होता था, और उसके पास होता था जो बाइक चलाना जानता है। मगर आज अगर आप नाव देखें ना तो आपके पास क्या मिलेगा? जिक्सर 600, जिक्सर 1000, वो सारे मुर्दे हैं। उनमें से क्या निकालेंगे आप? ये स्काईलाइन से, सुपरा से? अरे भाई वो अपने वक्त में भी वो उनको मुंह नहीं दे सके। उमर भाई आप हैं, पप्पू भाई हैं जी, आप, ये फराज भाई हैं जो बाइक में हैं, जरा इन्हें ये जितने बाइकर्स हैं इनके नाम मिस भी कर रहा हूँ मैं जी, बहुत जो जिगरा आप लोग का था ना वो आज के लड़के का नहीं है। ये चीज मैंने देखी, पप्पू भाई को मैंने चलाते हुए देखा। देखिए जब हम लोगों ने बाइकिंग शुरू करी, जब हम डीटीओ पे विलिया मार रहे थे, ऑफ रूट कर रहे थे जहाँ से, और हम लोगों ने गवादर रैली करी ऑफ रूट की 2010 या 7 में, तो उस टाइम पे ना फेसबुक था ना सोशल मीडिया था, सही है ना। अगर पप्पू भाई को देखें कि कितने फेमस है ना, वो जिस टाइम पे फेमस हुए ना वो बड़ा मुश्किल था, और आज फेमस होना आसान है। तो आज तो वीडियो डाल दो तो आज तो जो भी कर रहे हैं ना, अगर उसके पास 600 है ना, वो भी जिक्सर है, या उसके पास R6 है, तो जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना, उस टाइम इस क्लास को गिनते भी नहीं थे, क्योंकि ताकतवर से ताकतवर बाइक चाहिए होती थी, ट्रैक पे सन्नाटा होता था, कैमरे का चक्कर नहीं होता था, तो इसलिए परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस था ना। आज अपीयरेंस पे ज्यादा फोकस है। अब क्या हो रहा है कि जो बाइक ले रहा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहा है कि दानिश भाई मैंने बाइक ली, बिजनेस बना लिया, टारगेट ये है कि मैं अपनी बाइक पे 2 लाख रुपए रख के आपको किसी भी तरह से पहना दूं, और आपका टारगेट ये है कि मैं 2 लाख रुपए रख के पंजाब पहना दूं। फाइनली बाइक यहाँ से चली जाती है। अब हम बाइक ही कहाँ? उमर भाई कोई मजेदार वाकया बताया ट्रैक का। यार ट्रैक का वाकया तो है, मगर ट्रैक के वाकये से हटके मैं आपको एक हैदराबाद की राइड सुनाता हूँ। जाने भाई ने प्लान करी हैदराबाद की राइड, पप्पू भाई, मैं, जाने, असफर, एहतेशाम, अभी तो उसका कैटल फार्म है, बहुत बड़ा बाइकर है हमारा। तब बहुत ज्यादा गर्मियाँ थी, और खैर जादेव भाई के इंसिस्ट करने पे हम लोग सब चले गए। जैसे हम लोग निकले, सुपर हाईवे पहुंचे, तो वहां पे सुपर हाईवे पे ना सब जो लोग थे, उस टाइम पे बाइकें इतनी होती नहीं थी, आज तो हर कदम पे बाइकें। तो वहाँ पे जो सुपर हाईवे पे बच्चे थे और आदमी थे ना, वो खड़े रह ऐसे रेस करने लगे। तो असफर ना उनको देखने लगा, असफर नया नया था, अब तो असफर मैच्योर हो गया। तो असफर उसको देख रहा था, असफर के पास ब्लैक कलर का हायाबुसा था, और आगे चल रहे थे आदिल भाई, इंजुमा थी उनके पास, सुजुकी इंजुमा आती थी, 0 मीटर थी उनके पास, और बड़ा ग्लव्स और हेलमेट पहन के वो चल रहे थे। असफर ने जैसे उनको देखा तो उनकी तरफ उनका ध्यान गया, उसने ले जाके आदिल भाई के इंजुमा पे अपनी बूसा मारी। अब जो बूसा इंजुमा को मारेगी तो आदिल भाई उड़ गए, उड़ के वो कच्चे में गिरे, जाके बाइकें रोकी। तो जादेव भाई जल्दी से आए और हम लोग सब आए, और जादेव भाई ने ना उनका ग्लव्स उतारा, दोनों ग्लव्स उतारे, हेलमेट उतारा और ग्लव्स फेंक दिए, खून वाले हो रहे थे। जब खड़ा करके देखा ना तो आदिल भाई की इतनी उंगली नहीं थी ना, वो टूट गई थी। जादेव भाई कह रहे हैं जल्दी से ग्लव्स ढूंढो। अब मैं कच्चे में जाके ग्लव्स ढूंढने लगा, उंगली उसके अंदर थी। हाँ जी, मैंने आगे जल्दी से ग्लव्स उठाया, मैंने जाके जादेव भाई को मैंने ऐसे उल्टा के पप्पू भाई ने उंगली थैली में बांधी, उंगली और उन्हीं की जेब में रख दी। यंग यूथ जो हमारी आना चाहती है, उनको शॉर्ट मैसेज आप क्या देंगे जो बाइकिंग में आना चाहती है? शॉर्ट मैसेज ये है कि यार बाइक पहले मत लो, पहले हेलमेट लो, और सबसे पहले बाइक की कैटेगरी को समझो। दिखाने के लिए मत लो, अपने लिए लो, अपनी फीलिंग के लिए लो। और यार ये गोरे टेस्टेड बाइकें हैं, इसको तुम्हें भगा के कुछ साबित नहीं करना। ये 1 to 5 नहीं है कि लेट के तुम्हारी तेज हो जाएगी और मेरी हल्की हो जाएगी। ये तो सबकी सेम पावर है, और इसके चक्कर में रहोगे तो भाई देखिए, आज तक मैं तो बाइक से बैठता हूँ ना तो अल्लाह से पहले दुआ करता हूँ, सफर की दुआ पढ़ता हूँ, और इसके बाद अपने दिल में रखता हूँ कि ये बहुत खतरनाक चीज है। ऐसे ही मतलब आप ये समझ लो कि आप ड्रैगन पे ही बैठे हुए हो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसको कंपेयर सुपरा से भी है ना, एन ने बोन स्ट्रोक सुपरा और स्काईलाइन बोन स्ट्रोक और बोन स्ट्रोक, आपके पास कोई बाइक है दोनों एन पर है, तो भी उसमें 22 एयर बैग्स हैं और आप हवा में हो। ऐसे ही आप इसके गियर्स को समझे, इसको समझे। सबसे पहले आप नीचे से शुरू करें,
पहले अच्छी बाइकें चलाएं, और अगर व्हीली मारनी है तो भाई प्लीज व्हीली सीखे। व्हीली सीखना कोई बुरी बात नहीं है। जो आजकल कहते हैं कि हम किसी से नहीं सीखे, वो तो समझ में नहीं आते। गोरे भी किसी ना किसी से सीखते हैं, तो व्हीली सीखें इसको। नहीं उमर भाई, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए, मुझे बड़ा मजा आया गपशप में आपसे। इंशाल्लाह सीजन 2 में आपसे फिर मुलाकात जरूर इंशाल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज उमर कैस्पर फॉर यू। आई होप आप लोग को आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मुझे बड़ा मजा आया इनसे गपशप करने का। दिस इज योर होस्ट दानिश खान ताफो साइनिंग ऑफ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।